वेलकम फ्रेंड्स। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस जर्नी में, द फाइनेंस जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आज निफ्टी की एक्सपायरी हुई और मार्केट एक तरफ जाती रही और उस एक तरफ की शार्प मूवमेंट ने परेशान भी किया। बट कोई नहीं, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो थोड़ा सा हरा हरा भला हुआ हमारा। तो डिस्कस करते हैं कि हमारा ट्रेड था क्या आज और उसको मैनेज कैसे किया। और इससे पहले मैं आपको फ्रेंड्स ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना वो एक आर्ट की तरह है। उसमें आपको आर्टिस्ट की तरह एक चेंजेस लाने पड़ेंगे, अडेप्ट करना पड़ेगा और उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जो टेढ़ी मेढ़ी वीडियोस होती है ना, जिसमें 4 लेग 6 लेग और ऐसे और बड़ी रेंज और ऐसा सब कुछ दिखाया जाता है, वो उससे कमाया सिर्फ एक चीज़ आती है, उससे सिर्फ व्यूज़ कमाए जाते हैं। एक्चुअल में पैसा जो है ना वो सिंपल चीज़ से ही बनता है। और सिंपल चीज़ से भी नहीं बनता पैसा, पैसा बनता है माइंड सेट से। आप सिंपल चीज़ जो है ना वो इजी नहीं होती है। आप सिंपल चीज़ को ले लोगे, लेकिन उसके पीछे का माइंड सेट जो है ना वो जानना और वो समझना वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा ज्ञान छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने ये ट्रेड लिया था जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था कि ये मैंने एक सिंपल सा ट्रेड लिया है, एक सिंपल सा स्ट्रैंगल मैंने लिया था, जिसमें आप देख सकते हैं प्रीमियम मैंने जो है ये कुछ 12-12 रुपए के कॉल और पुट दोनों सेल किए थे। और लॉजिक थोड़ा ये था, मार्केट थी उस टाइम 25,200 के आसपास, तो 25,500 और 24,900 की जो है मैंने पुट बेची थी और कॉल बेची थी 25,500 की। तो इसमें थोड़ा सा ये था कि 300 पॉइंट की एक रेंज थी 8% की। और मैंने कल ट्रेड लिया भी थोड़ा सा सेकेंड हाफ में था, कुछ काम था पहले। तो और एक मेरा डाउन साइड की तरफ मेरा थोड़ा सा ये था कि जो 25,000 है वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और एक 25,500 जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो मैं इस साइकोलॉजी के साथ इस ट्रेड में गया था कि ये जो राउंड नंबर हैं ये इस एक्सपायरी में एक क्रूशल जोन प्ले कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इनके बीच में या इनके आसपास एक्सपायरी मिल सकती है। तो इनिशियली प्रॉफिट जो था वो आप देख सकते हैं 9,000 10,000 के आसपास का प्रॉफिट था। तो मैंने जब इस ट्रेड को लिया तो उस दिन क्या हुआ, मार्केट जो है वो थोड़ी सी नीचे गई, डाउन गई थी ट्रेड लेने के बाद। तो मैंने उस दिन ही फिर अपडेट कर दिया था कि मैंने जो है एडजस्टमेंट करी है, कॉल को मैं अंदर ले आया था। तो जो 25,500 की कॉल थी मैं इसको अंदर ले आया और मैंने 25,400 की कॉल पे इसको दोबारा शिफ्ट कर दिया था। तो कल की तो यही एडजस्टमेंट थी। और उसके बाद आज जो है मार्केट ने परेशान किया। ये ओरिजिनल ट्रेड है जो क्लोज हो गया है। तो आज ही इसमें फायर फाइटिंग बहुत थी। अब देखिए, अब आती है वो माइंडसेट की बात, अब आती है वो कन्विक्शन की बात। सिंपल तो ये ट्रेड था, पर अब आपको मैं ये चीज़ दिखाऊं कि अगर अ, ये सिंपली मैंने ये ट्रेड डाल दिया और मुझे प्रॉफिट हो गया, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ऐसा जो है सर बिल्कुल भी नहीं था। जो यहाँ पे प्रॉफिट ये जो दिख रहा है 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, टोटल मिला के मुझे 20,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो ये 20,000 का प्रॉफिट ऐसे नहीं हुआ। जब ये 15,000 यहाँ पे आपको MTM ग्रीन दिख रहा है ना, ये एक टाइम को 10,000 12,000 माइनस में भी चला गया था। जो पुट है, जब मार्केट तेजी से गिरी थी तो ये पुट मेरी 12 वाली 30 पहुंच गई थी, कभी 32 तक पहुंच गई थी। तो लॉस भी दिख रहा था वहां पे। लेकिन एक कन्विक्शन और एक मार्केट को देखने का तरीका था, ये था कि मार्केट एक तो तोड़ा उसने 25,000, जो मेरे लिए थोड़ी डर की बात थी। लेकिन 25,000 तोड़ने के बाद मेरा मानना यह था कि मार्केट जब ऐसे लेवल को तोड़ती है तो एक बार जो है उसके आसपास आने की कोशिश जरूर करती है। और दूसरा मेरे पास सेफ्टी क्वेश्चन ये था कि कल भी मैंने, अगर आप देखेंगे, कल भी मैंने जब कॉल को अंदर लाया था मैं, तो मैं 3,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करके पहले ही अपने पास ले गया था। वो क्वेश्चन था एक। उसके बाद मैंने कॉल को बेच के प्रीमियम ज़्यादा कलेक्ट कर लिया था और अंदर ला ला के कॉल को। अब इससे एक तो विक्स बढ़ गया था, तो उससे फ़ायदा क्या वो मिला मुझे कि थोड़े कॉल के प्रीमियम भी ठीक चल रहे थे, ठीक मिल गए थे। तो
जैसा कि आप देखेंगे तो मैं कॉल को बार बार अंदर ला रहा हूँ, बुक कर रहा हूँ, ₹2.5 में बुक कर रहा हूँ, फिर कॉल बेच रहे हैं, फिर अंदर ला रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, फिर अंदर ला रहे हैं। तो एंड में जो है ना, ये ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं हुआ। तो कोई स्ट्रैटेजी से कह दिया जाए कि स्ट्रैटेजी से प्रॉफिटेबल बनते हैं, मेरे को नहीं लगता। अगर खाली स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट का बात होता और अगर मैं इसको रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी में डाल देता ना कि इतना बढ़ जाता एक साइड का प्राइस, तो मैं इसको काट देता और इतना हो जाता, तो शायद मैं प्रॉफिट में नहीं निकल पाता, शायद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट मैनेज कर लेता, शायद मैं लॉस में निकल पाता। तो स्ट्रैटेजी जो है वो शायद दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आती होगी। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका माइंडसेट क्या है, आपकी कन्विक्शन क्या है, आपकी जो पेशेंस और झेलने की क्षमता क्या है। और वो एकदम से नहीं बनती। आप जब जिम भी जाते हैं ना, तो पहले एक दिन, हफ्ता 2 हफ्ता जो है ना, बहुत सोरनेस होती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन विद टाइम वो स्ट्रेंथ डेवलप होती है, विद टाइम आप वो सहना शुरू कर पाते हैं। और ऐसी है, पहले मुझे, आज मैं शायद MTM 20,000 50,000 60,000 का देख ले तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक टाइम था जब मैं 2,500 3,000 6,000 का MTM देख के मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती थी, पैनिक हो जाता था। तो वो प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस इसको टाइम दे के ही आएगी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से ही आपको पेशेंस आएगी। तो सारी चीज़ जो है ना, एंड में स्ट्रैटेजीज इतनी प्रॉफिटेबल मैं देखता हूँ यूट्यूब में है कि मुझे लगता है कि जब इतनी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज हैं सब, तो पता नहीं क्यों हम लोग जो हैं रिटेलर सब नुकसान करे जा रहे हैं। जब इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं, कोई बहुत वाइड रेंज की स्ट्रैटेजीज मिल रही हैं, कोई, मतलब आप खुद देखिए कि मतलब एक स्ट्रैटेजीज कोई कोई बता रहा है कि ये इतनी बड़ी रेंज की स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएंगी, कोई मतलब किसी और तरीके की स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। तो मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर इतना सब कुछ है तो कैसे, मतलब हम नुकसान में क्यों हैं। तो अगर ये देखिए, आप कुछ स्ट्रेटजीज में देख रहा हूँ वो आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे स्ट्रेटजीज है और यहाँ पे नुकसान है ही नहीं, यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बस प्रॉफिट ही है, या लॉस है ही नहीं। ऐसी स्ट्रेटजीज दिखा रहे हैं जो आपको थंबनेल पे दिखती होंगी। ऐसा कैसे कैसे हो कैसे सकता है ऐसा, ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये जो सिंपल जो स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको बताई, सिंपल स्ट्रैटेजी है। क्या करा है इसमें, कॉल पुट बेच दी बस, इधर एक बाय कर लिया, इधर एक बाय कर लिया, वो भी सिर्फ मार्जिन के लिए बाय करा। अब इसमें मार्केट यहाँ पे है, यहाँ जाएगी, आप इसको अंदर लेते जाओ। पर हाँ, पर ये भी नहीं है कि एक साइड को जा रही है तो आप इसको छोड़ दो कि हाँ भाई मैं इसको कब तक अंदर लेके आओगे। यहाँ सारा खेल आता है जो आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ खेल आता है जो आपका प्राइस एक्शन है, जो आपकी कन्विक्शन है। यहाँ इस सब चीज़ का खेल आता है, माइंडसेट का खेल आता है। माइंडसेट जो है ना सर जी, वही बनाता है ट्रेडर, कोई स्ट्रैटेजी बना ही नहीं सकती। प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी शेयर की थी लोगों ने रिटेल ट्रेडर्स के साथ, तब भी वो लॉस में रहे। तो आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, सिंपलिसिटी रखिए, सिंपलिसिटी के साथ आप अपने आप पे भरोसा रखिए, लॉस छोटे रखिए, औरों की वीडियोस देखिए, मैंने भी देख के सीखा है, उनसे आइडिएशन लीजिए। उसकी आइडिएशन लेने के बाद उसमें ये देखिए कि मैं उसका जो है लॉस, ये कोई स्ट्रैटेजी है जो आपको किसी ने बताई, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई स्ट्रैटेजी ऐसी है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है अब जिसमें आपकी T+ लाइन स्टीप है, तो आप देखिए कि इसको मैं कैसे फ्लैट कर सकता हूँ। आप देखिए कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड का टॉलरेंस क्या है, मुझे रेंज ज़्यादा पसंद आती है, मुझे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा पसंद आता है, RR जो होता है वो पसंद आता है,
मुझे प्रोबेबिलिटी पसंद आती है। ये सब आपको खुद को तलाशना है और खुद को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को पहचान जाएंगे ना, तो बस भाई साहब गाड़ी वहीं से चल जाएगी। तो भरोसा, भरोसा किस पे? खुद पे। बस बस सिंपल रखिए। बाकी मैं आपके साथ और ट्रेड आगे शेयर करते रहूँगा, जो मैं लेता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे उनको लॉस में भी जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है, प्रॉफिट में भी जाएंगे, कैसे निकलता हूँ लॉस से, कैसे मिनिमाइज होता है लॉस, कैसे प्रॉफिट को लॉक करा जाता है। कुछ मैं एल्को ट्रेड्स पे भी काम कर रहा हूँ, तो वो एल्को ट्रेड जब मैं स्टार्ट करूँगा तो वो स्ट्रैटेजीज कैसे चलेंगी, तो वो कैसे होंगी। कुछ लीप के ट्रेड्स हैं, जो भी हैं, अभी चैनल को ग्रो कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है आप सब लोगों से, एक नया चैनल है तो कुछ लाइक कर दीजिए प्लीज़, तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। अब सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा माइंडसेट और अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ट्रेडर्स, आप होप आप प्रॉफिटेबल रहें और खुश रहें। मिलते हैं फिर जल्दी। बाय बाय।